देखिए ट्रेड थ्योरी के यहाँ पर सबसे पहले आपको 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको दोस्तों पहला क्वेश्चन कहा गया है कि रेगुलेटर में कितने प्रेशर गेज होते हैं। तो दोस्तों रेगुलेटर में 2 प्रेशर गेज होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि गैस वेल्डिंग में सिलेंडर को गैस रेगुलेटर से जोड़ने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो गैस वेल्डिंग में सिलेंडर को गैस रेगुलेटर से जोड़ने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह कुछ सेकंड के लिए वाल्व खोलें और बंद करें, यहाँ पर प्रक्रिया अपनाई जाती है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया किस प्रकार की वेल्डिंग बेस धातु की तुलना में 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गलनांक के साथ एक नॉन फेरस का उपयोग करती है। ये जो उपयोग करता है आपका रहता है दोस्तों ब्रेजिंग। तो तीसरे का यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रेजिंग। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है कि किस वेल्डिंग प्रक्रिया से भिन्न धातुओं को वेल्ड किया जा सकता है। तो जिस वेल्डिंग प्रक्रिया से भिन्न धातुओं को वेल्ड किया जा सकता है वह रहता है आपका ब्रेजिंग, ठीक है। और देखिए डबल बेवल बट ज्वाइंट के लिए एंगल क्या होना चाहिए। तो देखिए डबल बेवल बट ज्वाइंट के लिए जो एंगल होना चाहिए वह आपका होना चाहिए 45 डिग्री। छठा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कैल्शियम कार्बाइड का रंग कैसा होता है। तो देखिए जो कैल्शियम कार्बाइड होता है इसका रंग दोस्तों आपका डार्क ग्रे होता है। तो छठे का यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड का रंग डार्क ग्रे होता है। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है। तो ये ऑक्सीजन का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 करेक्ट हो जाएगा। ये आपका जल का प्रतीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 8वां क्वेश्चन कहा गया है एसीटोन द्रव में कौन सी गैस घुलती है। तो देखिए एसीटोन द्रव में जो गैस घुलती है वह आपका एसिटिलीन रहता है, ठीक है। तो एसिटिलीन एसीटोन द्रव में घुल जाएगी। गैस ईंधन के दहन में सहायक होती है। तो जो गैस ईंधन के दहन में सहायक होती है वह दोस्तों रहता है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ईंधन के दहन में सहायक होती है। कौन सा दस्तावेज वेल्डिंग करने के लिए सभी आवश्यक विशेषताओं को सूचीबद्ध करता है। यह वेल्डिंग प्रक्रिया विशिष्टता यानी कि वेल्डर प्रोसीड्यूर स्पेसिफिकेशन दस्तावेज वेल्डिंग करने के लिए सभी आवश्यक विशेषताओं को सूचीबद्ध करता है। एसिटिलीन सिलेंडर का रंग कैसा होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो एसिटिलीन सिलेंडर होता है यह आपका मैरून कलर का होता है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है सिलेंडर का नाम क्या है। तो ये आपको दोस्तों जो सिलेंडर दिखाया गया है यह सिलेंडर आपका दोस्तों कहलाता है ऑक्सीजन सिलेंडर। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है ये आपको कौन सी दबाव प्रणाली दिखाई गई है। तो ये जो दोस्तों दबाव प्रणाली दिखाई गई है यह दबाव प्रणाली है आपका हाई का, ठीक है, हाई दबाव प्रणाली। 14 नंबर क्वेश्चन कहा गया है दबाव प्रणाली का नाम बताना है। तो ये जो आपको दोस्तों दबाव प्रणाली दिखाई गई है ये आपका लो दबाव प्रणाली है, ठीक है। वेल्डिंग टेक्निक का नाम बताना है। तो ये जो दोस्तों वेल्डिंग टेक्निक दिखाई गई है यह वेल्डिंग टेक्निक है आपका लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग। तो लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग हो जाएगा 15 का पहला। लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग में ब्लो पाइप का एंगल कितना होता है। तो देखिए जो लेफ्ट वर्ड टेक्निक होता है इसमें ब्लो पाइप का जो एंगल होता है यह होता है आपका 60 से 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है ब्रेजिंग का नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो आपको ब्रेजिंग दिखाया गया है ब्रेजिंग का नाम है ये आपका भट्ठी है, ठीक है। तो ये भट्ठी के अंदर ब्रेजिंग किया जा रहा है, फर्नेस हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहा गया है कि कौन से वेल्डिंग दोषों में सतह पर पिन होल्स बन जाते हैं। तो देखिए जिस वेल्डिंग दोष में सतह पर पिन होल्स बन जाते हैं वह रहता है आपका पोरोसिटी यानी कि सरंध्रता या रंध्रता, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन कहा गया फ्लैट या नीचे हाथ की स्थिति का प्रतीक क्या है। यानी कि फ्लैट या डाउन हैंड पोजीशन क्या है सिंबल। तो इसका जो सिंबल है दोस्तों वो रहता है आपका पीए। 20 नंबर क्वेश्चन आर्क ब्लो का क्या प्रभाव होता है। तो देखिए आर्क ब्लो का प्रभाव के बारे में पूछा गया तो ये होता है आपका पुअर फ्यूजन। तो 20 के यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा पुअर फ्यूजन। 21 नंबर क्वेश्चन है वेल्डेड जॉब में क्या दोष है जिससे उसका आधार और आकृति अस्थायी रूप से बदल जाती है।
यह रहता है दोस्तों आपका डिस्टॉर्शन यानी कि विरूपण। इलेक्ट्रोड कोडिंग को इंगित करने वाला अक्षर H क्या है? देखिए इलेक्ट्रोड कोडिंग को इंगित करने वाला जो अक्षर H होता है, यह अक्षर H बताता है आपका हाइड्रोजन कंट्रोल्ड को, हाइड्रोजन नियंत्रित। यहाँ पर 22 का पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड का क्या उपयोग है? तो देखिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग दोस्तों है कि एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड में कैल्शियम का परसेंटेज कितना होता है? तो कैल्शियम कार्बाइड में कैल्शियम का परसेंटेज होता है 62.5%। तो 24 यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 62.5%। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का, द्रव ऑक्सीजन का रंग क्या है? तो देखिए जो द्रव ऑक्सीजन होता है यह हल्का नीला होता है। ठीक है, किस तापमान पर द्रव ऑक्सीजन ठोस हो जाता है? तो जिस तापमान पर द्रव ऑक्सीजन ठोस हो जाता है वह रहता है आपका -3, यहाँ पर -218.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो -218.4 डिग्री सेल्सियस पर जो द्रव ऑक्सीजन होता है वह ठोस हो जाता है। तो 26 यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत यहाँ पर है 21%। ठीक है, तो 21% यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21%। वेल्डिंग ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग क्या है? तो ऑक्सीजन सिलेंडर का जो रंग होता है दोस्तों, यह आपका होता है यहाँ पर काले कलर का। ठीक है, तीसरे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन सिलेंडर काला और स्टीलिन सिलेंडर आपका मैरून कलर। किस सिलेंडर में सुरक्षा फ्यूजन प्लग लगा होता है? तो सुरक्षा फ्यूजन प्लग जो लगा होता है दोस्तों, यह लगा होता है आपका एसिटिलीन में। यहाँ पर 29 का तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन सिलेंडर की वेल्डिंग की क्षमता कितनी होती है? तो ऑक्सीजन सिलेंडर की वेल्डिंग की जो क्षमता होती है यह होता है दोस्तों 7 मीटर क्यूब। ठीक है, तो 7 मीटर क्यूब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, वेल्डिंग टेक्निक का नाम क्या है? तो दोस्तों ये जो आपको वेल्डिंग टेक्निक दिखाई गई है, यह वेल्डिंग टेक्निक है दोस्तों आपका राइट वर्ड वेल्डिंग। तो राइट वर्ड वेल्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है 32 नंबर क्वेश्चन, उच्च दबाव प्रणाली में किस प्रकार के ब्लो पाइप का उपयोग किया जाता है? तो उच्च दबाव प्रणाली में जिस प्रकार के ब्लो पाइप का उपयोग किया जाता है यह रहता है आपका दोस्तों नॉन इंजेक्टर। यहाँ पर नॉन इंजेक्टर आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहा गया, किस वेल्डिंग टेक्निक में वेल्डिंग दाएं हाथ के किनारे से शुरू होकर बाएं की ओर बढ़ती है? तो ये रहता है दोस्तों आपका लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग। तो 33 के यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग। CCMS का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो CCMS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों आपका कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में फ्लक्स का क्या कार्य है? तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में फ्लक्स का जो कार्य होता है दोस्तों यह रहता है ऑक्सीजन को रोकता है। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, ब्रेजिंग का नाम बताया है। यहाँ पर ये जो ब्रेजिंग की विधि दिखाई गई है दोस्तों, ये आपका टार्च ब्रेजिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा, टार्च ब्रेजिंग। 37 नंबर क्वेश्चन, एक्स से चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये दोस्तों आपको जो एक्स पार्ट दर्शाया गया है, यह एक्स पार्ट दोस्तों आपका कहलाता है सोल्डरिंग आयरन। यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा सोल्डरिंग आयरन। 38 नंबर क्वेश्चन, चित्र में दिखाया गया एक्स से चिन्हित दोष का नाम क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको चिन्हित दोष जो दिखाया गया है एक्स पार्ट में, ये आपका है आपका ब्लो होल्स का। तो ब्लो होल्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि SI यूनिट ऑफ हीट यानी कि ऊष्मा की SI इकाई क्या होती है? ऊष्मा की SI इकाई जूल होती है। CGS इकाई आपको कैलोरी होती है। 40 नंबर क्वेश्चन है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है? तो देखिए पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है इसकी पानी का क्वथनांक कितना होता है? पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस।
धारा की इकाई क्या होती है? तो देखिए धारा की इकाई एम्पियर होती है, विभव का वोल्ट होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, शक्ति का वाट होता है। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है? तो किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह को हम लोग धारा बोलते हैं। 43 के यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 है? तो इसका वर्गमूल ले लेंगे तो 25 आपको इसकी भुजा निकल आएगी। तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस फिगर का नाम बताना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब आपको यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग के यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला उपकरण कह रहा है यहाँ पर उपकरण का नाम बताना है। तो ये आपका ट्राई स्क्वायर या बढ़ाई की गुनिया या गुनिया कहलाता है। तो बढ़ाई की गुनिया आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ाई की गुनिया। 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया उपकरण का नाम बताना है। तो यह है आपको हथौड़ा तो दिख ही रहा होगा, लेकिन ऊपर का हेड इसका जो पिन है बाल की तरह है, तो ये हो जाएगा आपका बाल पिन है। हमारा ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, ये जो उपकरण है इसका नाम बताना है। तो ये जो उपकरण है दोस्तों, यह आपका उपकरण है कटिंग प्लायर का, काटने वाला स्रोत यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपकरण का नाम बताना है। तो ये देखिए लकड़ी का हथौड़ा है, लकड़ी के हथौड़े को हम लोग मैलेट बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग का यहाँ पर देखिए कहा गया ये जो रिंच है इसका नाम बताना है। तो ये कहलाता है दोस्तों जो है ये आपका कहलाता है ओपन एंड स्पैनर। ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में कहा गया कौन सा आयाम सही तरीके से दर्शाया गया है? तो सही तरीके से दोस्तों ये जो दर्शाया गया है जो आयाम, ये है आपका ये वाला आयाम सही तरीके से दर्शाया गया है। ठीक है। अब देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों यहाँ पर अब आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन कहा गया है कौन से एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है? तो देखिए जो एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो यह है कि एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहनना चाहिए। ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन है, वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों होमोफोन। तो होमोफोन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है? तो ये रहता है दोस्तों आपका डेडिकेशन। तो अगर आपके अंदर डेडिकेशन या निष्ठा है तो आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो 54 नंबर क्वेश्चन है कि किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो देखिए जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो रहता है आपका इज देयर एनी साइट इंजीनियर हियर, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। बड़े अक्षर का प्रयोग कब किया जाता है? जब वाक्य की शुरुआत हो, बिल्कुल सही है। व्यक्तियों का नाम का पहला अक्षर वो भी सही, स्थानों के नाम का पहला अक्षर वो भी सही। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अलाफ दीज। कौन सा वर्णनात्मक शब्द है? वर्णन कौन कर रहा है? तो वर्णन करने का काम यहाँ पर ये कर रहा है हॉट यानी कि गर्म। ये दोस्तों उसका वर्णन का, जैसे कोई है कप है, अगर वो गर्म है तो उसका वर्णन कर रहा है कि ये गर्म है, तो ये उसका वर्णन कर रहा है। ठीक है। जब कोई थैंक यू कहता है आपको तो उसके बदले में आपको क्या कहना चाहिए? तो आपको कहना है योर वेलकम, आपका स्वागत है। ठीक है। विषम शब्द को चुनना है। तो देखिए प्लीज, सॉरी और थैंक्स ये बोलने की चीज़ है, जबकि यहाँ पर पेपर ये आपका एक सॉलिड चीज़ है। ठीक है। बाकी बोलने वाले वर्ड हैं प्लीज, सॉरी और थैंक्स। मैं एक वेल्डर हूँ, मैं किसके साथ कार्य करता हूँ? तो वेल्डर वेल्डिंग टूल के साथ अपना काम करेगा, किसके साथ काम करेगा? 60 नंबर क्वेश्चन है, आज का मौसम कैसा होने जा रहा है? तो आज का मौसम यहाँ पर जो होगा गर्म होने जा रहा है। ठीक है। तो वार्म हो जाएगा यहाँ पर कि टुडेज वेदर इज गोइंग टू बी वार्म। शब्द व्हेन किसको दर्शाता है? तो देखिए जो शब्द व्हेन है ये आपका टाइम को बताता है। ठीक है। तो 61 के यहाँ पर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा, टाइम यानी कि समय को बताता है। 62 नंबर क्वेश्चन, राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ क्या करने में मजा आता है? तो उसको खेलने यानी कि प्लेइंग हो जाएगा। राहुल एंजॉय प्लेइंग विथ हिज पेट डॉग हो जाएगा। हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार रखने की ताकत, कमजोरियों, विचारों, विश्वासों, प्रेरणा, मूल्य आदि सहित को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है यहाँ पर सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता।
64 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण हैं जो आपको जीवन और करियर में अच्छी तरह से बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ये रहता है दोस्तों आपका पर्सनल स्ट्रेंथ, यानी कि पर्सनल स्ट्रेंथ, व्यक्तिगत ताकत। 65 नंबर क्वेश्चन, ऐसे गुण जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की आवश्यकता होती है वह क्या है? तो यह होता है दोस्तों आपका पर्सनल वीकनेस, व्यक्तिगत कमजोरियां। 66 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए जो व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण है वो है आपका बीइंग लेजी, आलसी होना। लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? तो लक्ष्य दो प्रकार के, एक होते हैं लॉन्ग टर्म, एक होता है आपका शॉर्ट टर्म गोल, दीर्घकालिक और अल्पकालिक। 67 का दूसरे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, स्ट्रेस क्या है, तनाव क्या है? तो ये है दोस्तों आशा या निराशा की भावना, फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट, यही आपका तनाव कहलाता है। 69 नंबर क्वेश्चन है, अच्छे तनाव का संकेत इनमें से कौन सा है? तो देखिए अच्छे तनाव का संकेत इनमें से जो है वो है आपका यहाँ पर कि डज नॉट लीड टू लॉन्ग टर्म टेंशन, लॉस ऑफ स्लीप, लंबे समय तक तनाव, नींद की कमी नहीं होती है। दोस्तों ये तीसरा सेट है, अगर आप लोग पिछला 2 सेट नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। ऐसे एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। आपके अनुसार कौन से एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है? तो वह है कि लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना। माइंडफुलनेस क्या है? तो देखिए माइंडफुलनेस जो होता है यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, तनाव के बारे में सही निम्न में से कौन सी है? तो तनाव के बारे में जो सही निम्न में से है वह दोस्तों आपका तनाव को प्रतिबंधित किया जा सकता है। 73 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा वक्तव्य विवरण सत्य है, कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको चूज करना है। तो वो है आपका कि आप जितने अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे समस्या को सुलझाने में आप उतने ही बेहतर होंगे। निर्णय लेते समय इनमें से किस पर विचार किया जाना चाहिए? तो देखिए निर्णय लेते समय जो विचार किया जाना चाहिए वह आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं और पर्सनल प्रायोरिटीज पर ध्यान देना चाहिए। SWOT का फुल फॉर्म क्या है? ये होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट।